नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय और आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इस बोलेरो नियो के बारे में। और ये जो है इसका फेसलिफ्टेड वर्जन है। हाल ही में जो है बोलेरो और बोलेरो नियो को फेसलिफ्ट किया गया है, तो उसी के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। और ये जो वेरिएंट है इसका N10R वेरिएंट है, तो डिटेल में जानेंगे कि क्या कुछ फीचर्स जो है आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो स्टार्ट वेरिएंट से ही करते हैं। तो यहाँ पे टोटल 5 वेरिएंट आपको मिलेंगे, जो स्टार्टिंग रहेगा N4, देन N8, देन N10R ये वेरिएंट आ जाएगा, फिर N10 आ जाएगा, देन टॉप वेरिएंट आ जाएगा इसका N11। अब N10R और N10 ऑप्शनल के अंदर क्या चेंजेस हैं, क्या मतलब डिफरेंस है, उनके बारे में भी बात करूंगा मैं वीडियो में। और कितना पैसे का डिफरेंस है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। अब कलर्स की बात करते हैं। तो लोअर जो वेरिएंट्स है, मतलब N4 और N8 जो वेरिएंट्स है, वहाँ पे 5 कलर ऑप्शंस मिलते हैं। लेकिन वहाँ पे एक डिफरेंस रहेगा। वहाँ पे ये जो वाइट शेड आप देख रहे हैं ना, वहाँ पे आपको मिलने वाली है डायमंड वाइट शेड, मतलब थोड़ा शेड जो है वाइट का डिफरेंट रहेगा। और N10R से जो है आपको ये वाइट की शेड मिलेगी, जिसको पर्ल वाइट बोलते हैं। और जो इसका टॉप वेरिएंट है N11 वेरिएंट, उसके अंदर जो है आपको ड्यूल टोन ऑप्शंस भी मिलेंगे। तो टोटल यहाँ पे 5 मोनोटोन ऑप्शंस और 3 ड्यूल टोन ऑप्शंस जो है आपको मिलने वाले हैं। तो ये हो गई बात इसके वेरिएंट और कलर के बारे में। अब एक क्विक वॉक अराउंड करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ फीचर्स जो है आपको मिलने वाले हैं इस N10R वेरिएंट के अंदर। तो शुरुआत की से करते हैं। तो कुछ इस तरह की मिलेगी, इधर की तरफ लॉक अनलॉक, और एक ये बटन मिलेगा आपको फाइंड माई कार का जो यूज़ होने वाला है इस बटन से, तो ये आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और फ्लिप एंड फोल्ड की मिलती है। इधर की तरफ महिंद्रा का लोगो आपको दिखाई देगा। ओवरऑल फ्रंट से जब आप देखते हैं कुछ इस तरह के लुक्स आते हैं। आपको बोलेरो नियो कैसे लगती है तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। और अगर आपके पास ऑलरेडी है बोलेरो नियो और आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है इस गाड़ी को लेकर, वो भी कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। तो आप फ्रंट में जो है आपको चेंजेस यहाँ पे दिखाई देंगे, नई ग्रिल जो है आपको वो यहाँ पे दे दी गई है। तो ओवरऑल लुक्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। अगर आप प्लान कर रहे हैं ना एक 7 सीटर कार परचेज करने की, और बजट भी आपका थोड़ा लिमिटेड है, मतलब इसी बजट के अंदर आप लेना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि एक्सयूवी फील भी आए, मतलब रफ एंड टफ भी हो, तो ये एक अच्छा खासा ऑप्शन है। तो इसके लिए जो है आप बिल्कुल यहाँ पे जा सकते हैं। किस तरह की सीटिंग है वो फर्दर हम बात करेंगे। तो फ्रंट ओवरऑल विड्थ जो है 1795 mm मिलती है। ये ग्रिल जब आप देखेंगे तो यहाँ पे ग्लोसी ब्लैक फिनिश और ये क्रोम का यूजेज आपको दिखाई देगा। ये महिंद्रा का लोगो आपको यहाँ पे मिलता है। उसके बाद हेडलाइट सेटअप जब आप देखते हैं तो कुछ इस तरह का आपको ये मिलने वाला है। ये DRLs आपको मिल जाएंगी। ये रेगुलर हैलोजन बल्ब्स जो हैं वो आपको मिलते हैं लो बीम हाई बीम के लिए। ये टर्न इंडिकेटर्स जो हैं वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। थोड़ा नीचे की तरफ जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी जो है ये फॉग लाइट जो है रेगुलर आपको मिलने वाली है। बल्ब जो है आपको वो यहाँ पे दिए गए हैं रेगुलर। येलो कलर का थ्रो जो है आपको वो यहाँ पे मिलने वाला है। उसके बाद ये लोअर पार्ट जब आप देखते हैं तो अच्छा खासा ओपन स्पेस मिलेगा। एयर सर्कुलेशन काफ़ी अच्छे तरीके से होगी। क्रोम का यूजेस आपको दिखाई देगा। ये पार्ट जब आप देखते हैं तो ग्रे कलर के साथ जो है चिन गार्ड आपको दिखाई देगा। और लोअर यहाँ पे जो है ये आपको मैट ब्लैक ट्रीटमेंट का यूजेस देखने को मिलता है। तो ओवरऑल कुछ इस तरह के लुक्स जो है सामने से आने वाले हैं। अब साइड में एक बार ले चलता हूँ। हालांकि ये 7 सीटर कार है, लेकिन सब 4 मीटर कार है। जो इसकी ओवरऑल लेंथ है वो 3995 mm आपको यहाँ पे लेंथ जो है वो मिलने वाली है। अब टायर साइज इसका देखिए, तो टायर साइज जो है वो कुछ इस तरह का आपको मिलेगा। 15 इंचेस के अलॉय व्हील्स जो है वो आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। और जो टायर प्रोफाइल है 215/75 आपको मिलेगा। सामने की तरफ डिस्क जो है वो आपको यहाँ पे मिलते हैं। ऑल अराउंड ये ब्लैक कलर की स्कर्टिंग्स जो है वो आपको दिखाई देंगी। और यहाँ पे भी जो है ये ब्लैक कलर की स्ट्रिप जो है पूरी वहाँ तक आपको दिखाई देने वाली है। ये फुट स्टेप्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। मिरर्स जो हैं ये आपको मिलते हैं, ये बॉडी कलर्ड इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल रहेंगे। फोल्ड जो है आपको इस तरह से इनको मैनुअली करना पड़ेगा। ये जो हैंडल्स आप देख रहे हैं क्रोम के, ये बेसिकली एसेसरीज़ का पार्ट है। ये वाइजर जो आप देख रहे हैं ये भी एडिशनल एसेसरीज़ का पार्ट है। बी पिलर पे भी ब्लैक ट्रीटमेंट, सी पिलर पे भी ब्लैक ट्रीटमेंट। और रियर स्क्वाटर ग्लास का साइज़ आप देखिए, अच्छा खासा साइज़ जो है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। 50 लीटर्स जो है इस टैंक की कैपेसिटी जो है वो आपको दी गई है। अब रियर से आप देखिए तो रियर में जो लुक्स हैं कुछ इस तरह के आपको यहाँ पे ये मिलने वाले हैं। रियर से कुछ इस तरह के लुक्स आपको दिखाई देंगे। बिल्कुल टॉप से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी ये हाई माउंट स्टॉप लैम्प। देन ये वाइपर वॉशर डिफोगर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे बोलेरो नियो की बैजिंग आपको मिलती है। यहाँ से जो है आप इस टेल गेट को ओपन कर पाएंगे। ये टेल लाइट्स आपको मिलती है। स्पेयर व्हील जो है वो यहाँ पे माउंटेड रहेगा। 15 इंचज़ का है। स्टील रिम आपको
ये मिलने वाला है। और व्हील कवर, ये जो कवर है इसका रियर टेल गेट का, तो कुछ इस तरह से एक्स फैक्टर में इसको डिज़ाइन किया गया है। इधर की तरफ N10 की बैजिंग आपको मिलने वाली है। 2 सेंसर्स मिल जाएंगे जो रिवर्स पार्किंग में हेल्प करेंगे, और यहाँ पे जो है ये कैमरा दिया गया है जो रिवर्स पार्किंग में हेल्प करने वाला है। ये रिफ्लेक्टर्स आपको मिलते हैं। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये एक्सेसरीज़ का पार्ट है, तो ये यहाँ पे लगवाया हुआ है। वैसे एंट्री के लिए ये जो है ये आपको स्टैंडर्ड मिलता है इतना पोर्शन, तो इसका यूज़ करके आप अंदर जो है एंटर कर पाएंगे। और जो सारे टेल लाइट्स हैं यहाँ पे रेगुलर बल्ब जो हैं वही आपको मिलने वाले हैं। और जब आप ओपन करेंगे तो ओपनिंग जो है साइडवेज इसकी रहेगी, और अच्छा खासा स्पेस आपको मिलता है। अगर 2 बंदे बैठाना चाहें तो वो आप बैठा पाएंगे। हालांकि बैठ जो है वो बच्चे ही पाएंगे यहाँ पे, ऐसा नहीं कि कोई बड़ा बंदा बैठ पाएगा। बच्चों के लिए ही जो है सीट्स रहेंगे। अगर बड़ा बंदा बैठेगा तो फिर आपस में जो है उनके पैर यहाँ पे टकराएंगे। और अगर इसको सिर्फ लगेज के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं तो फिर लगेज जो है आप भरपूर रख पाएंगे। यहाँ पे भी हैंडल है, इसका यूज़ करके अंदर एंटर कर पाएंगे। ये लाइट मिलती है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, और ये 3rd रो और 2nd रो दोनों के लिए यही लाइट आपको मिलने वाली है। इन ग्लासेस का साइज़ जो है ओवरऑल अच्छा है, और ये बटरफ्लाई विंडोज़ के साथ मिलते हैं। मतलब यहाँ से जो है आप इनको इस तरह से ओपन कर पाएंगे, तो कुछ इस तरह से जो है आपको ये यहाँ पे मिलने वाला है। यहाँ पे कोई हेडरेस्ट वगैरह जो है वो नहीं मिलेंगे। ये पार्ट जब आप देखते हैं तो यहाँ पे ये सारा जो है कवर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि इसको यहाँ पे ऐसे ही छोड़ा गया है, ये पूरा पार्ट जो है कवर्ड है। और यहाँ पे भी एक हैंडल आपको मिलने वाला है। चाइल्ड लॉक के लिए यहाँ पे भी आपको प्रोविज़न जो है वो दिया गया है। अब इसकी 2nd रो में मैं ले चलता हूँ। सो जैसे ही डोर ओपन करते हैं तो डोर ट्रिम्स कुछ इस तरह के आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये हर जगह जो है हार्ड प्लास्टिक ही दिखाई देगा, और ये सारा ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ है। ये जो है ग्रे ट्रीटमेंट आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ये बोतल होल्डर मिल जाएगा। सीट्स जब आप देखते हैं तो कुछ इस तरह की ब्राउन और ब्लैक कलर का यूजेस आपको मिलने वाला है। सीट्स का फैब्रिक जो है ओवरऑल ठीक ठाक आपको यहाँ पे दिया गया है। अब N10R और ऑप्शनल के अंदर वेरिएंट डिफरेंस जो है वो बताता हूँ। एक डिफरेंस तो ये रहेगा कि वहाँ पे जो है आपको लेदर सीट्स जो है वो मिलने वाली है, मतलब लेदरेट सीट्स मिलेंगी। कलर वगैरह जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा। और एक डिफरेंस क्या आता है, वो आता है मल्टी टैरन टेक्नोलॉजी का। जैसे ये जो गाड़ी है ये रियर व्हील ड्राइव के साथ आती है, तो यहाँ पे रियर व्हील्स के अंदर पावर रहती है। तो बेसिकली क्या होता है, अगर कहीं आप इस तरह के टैरन पे ड्राइव कर रहे हैं जहाँ पे एक टायर जो है वो कहीं स्टक हो गया है, ट्रैक्शन लूज़ कर रहा है, तो सिस्टम क्या करेगा, इस टायर की पावर जो है दूसरे टायर को जो है ट्रांसफ़र कर देगा। तो एक तरह से इसको महिंद्रा जो है सेमी 4x4 बोलता है। मतलब 2 व्हील ड्राइव होने के बाद भी एक टायर की पावर जो है दूसरे टायर पे जाती है, जो बेसिकली हेल्प करता है उस तरह के टैरन से निकलने में। कितना कामयाब है वो कभी मौका मिला ड्राइव करने का तब आपको बताएंगे। तो इन 2 चीज़ों का डिफरेंस है। और N10 ऑप्शनल वेरिएंट जो है सबसे ज़्यादा महंगा है, क्योंकि वहाँ ये टेक्नोलॉजी आपको मिलती है। इवन जो इसका टॉप वेरिएंट आता है N11, उससे भी ज़्यादा प्राइस है उस N10 ऑप्शनल वेरिएंट का। आप एक बार स्पेस चेक करते हैं तो ये स्कफ प्लेट वगैरह जो देख रहे हैं ना, ये एसेसरीज़ का पार्ट है। अंदर आप एंटर करेंगे तो आपको जो है थाई स्पेस ये कुछ मिलने वाला है। यहाँ पे थाई स्पेस अच्छा है। नी रूम ये कुछ मिलेगा। सामने वाली सीट जो है वो मेरे अकॉर्डिंग एडजस्टेड है, क्योंकि मैं यहाँ अभी ड्राइव कर रहा था तो मेरे अकॉर्डिंग जो है एडजस्टेड है। तो नी रूम भी आपको ठीक ठाक मिलता है। व्हील बेस जो है 2680 mm आपको यहाँ पे दिया गया है। ओवरऑल रिक्लाइन एंगल भी ठीक है। 2 हेडरेस्ट मिलते हैं जिनको आप एडजस्ट कर पाएंगे। सेंटर में एक आर्मरेस्ट जो है वो भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो इसको ओपन करके मैं दिखाता हूँ। तो ये आर्मरेस्ट आपको मिलता है। ओवरऑल विड्थ वगैरह जो है ठीक है, लेकिन कोई कप होल्डर वगैरह जो है वो नहीं आपको यहाँ पे मिलने वाला है। सीट बेल्ट जो है वो आपको 2 मिलेंगी। 3rd पैसेंजर के लिए कोई सीट बेल्ट जो है नहीं दी गई है, मतलब लैप सीट बेल्ट मिलेगी। 3 पॉइंट सीट बेल्ट जो है वो नहीं मिलने वाली है। ये हैंडल्स मिल जाएंगे। लाइट जो है यही वाली यूज़ होगी 3rd और 2nd रो के लिए। सामने वाले हेडरेस्ट जो है एडजस्टेबल रहेंगे। सीट बेल्ट जो है वो फिक्स है। कोई चार्जिंग का या कोई एसी वेंट का जो है आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। अब इसके जो है ड्राइवर सीट पे मैं आपको ले चलता हूँ। सो जैसे ही डोर ओपन करेंगे तो डोर ट्रिम सेम आपको यहाँ पे दिखाई देने वाली है। हर जगह हार्ड प्लास्टिक और ब्लैक कलर का यूजेस दिखाई देगा। सिर्फ ये जो पार्ट है ये ग्रे आपको मिलने वाला है। यहाँ पे बोतल होल्डर मिलता है। 4 स्पीकर्स आपको मिलते हैं। और
ये जो डिज़ाइनिंग है ना बेसिकली अभी मैंने फील किया जब मैंने ड्राइव किया, तो ये अंदर की तरफ ना कई बार पैर पे लगती है, तो वो ये डिज़ाइनिंग जो है मुझे थोड़ा अजीब सी यहाँ पे लगी। इसको और बेहतर जो है किया जा सकता था। इस तरफ जब आप देखते हैं तो ये कंट्रोल्स आपको मिलते हैं यहाँ पे। बेसिकली ये यहाँ से मिरर्स की एडजस्टमेंट, ये लाइट की हाइट एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से। आइडियल ये इकोनॉमी मोड, ये डिमिस्टर्स के लिए, रियर डिफोगर के लिए ये आइडियल स्टार्ट स्टॉप मिलता है। और ड्राइवर सीट जब आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है ये हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन, मतलब 6 वे एडजस्टमेंट जो है वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। इस तरह से एडजस्ट कर पाएंगे। अंदर की तरफ जब आप देखते हैं तो कुछ इस तरह के आपको मिलने वाले हैं, कोई फुट रेस्ट वगैरह जो है वो नहीं दिया गया है। अब एक बार इंटीरियर्स और चेक करते हैं। सबसे पहले इग्निशन ऑन करता हूँ मैं, इसका स्टार्ट कर लेते हैं गाड़ी को। स्टेयरिंग व्हील जब आप देखेंगे ना तो कुछ इस तरह का रेगुलर स्टेयरिंग व्हील आपको ये मिलने वाला है। इधर की तरफ जो है मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स, इस तरफ जो है ये क्रूज़ कंट्रोल आपको मिलने वाले हैं। ये महिंद्रा का लोगो, ये ग्रे फिनिश थोड़ा आपको दिखाई देगा। एडजस्टमेंट जो है वो टिल्ट मिलने वाली है, टेलीस्कोपिक ऑप्शन नहीं मिलता है। ये लीवर्स बेसिकली वाइपर्स के लिए, इधर के लिए लाइट के लीवर। और सामने जब आप देखते हैं तो कुछ इस तरह का क्लस्टर जो है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। इन बटन्स का यूज़ करके सारी सेटिंग्स वगैरह जो है वो आप चेंज कर पाएंगे। अब ये TPMS का इशू जो है वो दिखा रहा है, ये मेरी थार के अंदर भी है भाई, तो ये दिक्कत है यहाँ पे। और देन जब इस सेंट्रल कंसोल को आप देखेंगे तो यहाँ पे ये म्यूज़िक सिस्टम मिलेगा आपको, ठीक है। हालांकि इसको ऐसे रखा गया है बिल्कुल फ्लैट, ठीक है। साइज़ ठीक ठाक है, थोड़ा स्लो आपको फील होगा और थोड़ा ऐसा फील होगा जैसे आफ्टर मार्केट नहीं इंस्टॉल किए जाते, उस तरह का ये म्यूज़िक सिस्टम आपको यहाँ पे मिलने वाला है। आवाज़ जो है वो भी ठीक ठाक आपको मिल जाएगी। ये एसी वेंट्स मिलते हैं और ये ग्लोसी फिनिश जो है वो आपको दिया गया है। साइड्स में जो है ग्रे फिनिश आपको दी गई है। ये 1000 लाइट के कंट्रोल, और ऊपर की तरफ यहाँ पे कुछ रखना चाहें सामान वगैरह वो आप रख पाएंगे। ये जो है मिलने वाले हैं एसी के कंट्रोल्स, तो ये एसी के बटन्स, यहाँ से एसी को ये एयर सर्कुलेशन के लिए वो एक आपको ये सी टाइप, एक ए टाइप, एक 12 वोल्ट, तो सारे चार्जिंग ऑप्शंस जो हैं वो आपको मिलने वाले हैं। लीवर जो है ये देखिए आप, गियर लीवर, वाइब्रेशन आपको दिखाई दे रही होगी, ये देखिए, तो वाइब्रेशन आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ये सारा पार्ट जो है ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ है। यहाँ पे कुछ एक स्टोरेज, ये पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स, चाइल्ड लॉक यहाँ से आप लगा सकते हैं। कुछ एक स्पेस यहाँ पे, ये हैंड ब्रेक जिसका टिप जो है क्रोम के साथ है। यहाँ पे मिल जाएंगे आपको कप होल्डर्स। और अच्छी बात क्या है कि ये आर्मरेस्ट मिलते हैं ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों के लिए, और विड्थ भी जो है ठीक ठाक है, तो इनका अच्छे से यूज़ जो है आप वो कर पाएंगे। डैशबोर्ड पे हर जगह हार्ड प्लास्टिक मिलेगी, क्योंकि गाड़ी बनाई उसी लिए गई है, तो हर जगह हार्ड प्लास्टिक दी गई है। ब्राउन और इस ब्लैक कलर का यूजेस दिखाई देगा। फिट एंड फिनिश जो है वो ठीक है, सिर्फ कुछ एक जगह ऐसे फील होता है जैसे ये बटन्स की क्वालिटी इंप्रूव की जा सकती थी, ये इस इवेंट्स की क्वालिटी जो है वो इंप्रूव की जा सकती थी। जो इशू है थार के अंदर वो राउंड वाले आते हैं, उनकी क्वालिटी भी बिल्कुल थर्ड क्लास दी गई है भाई, तो ये यहाँ पे बिल्कुल इंप्रूव की जा सकती थी। और यहाँ पे ग्लो बॉक्स का स्पेस जो है वो ठीक ठाक आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ऊपर की तरफ जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये वैनिटी मिरर को ड्राइवर साइड जब आप देखते हैं तो एक टिकट होल्डर, और ये IRVM जिसको मैनुअली यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं, और ये लाइट जो येलो कलर के साथ है। सो ये कुछ थे इसके इंटीरियर्स। अब बात करते हैं इस कार के सेफ्टी फीचर, इंजन स्पेसिफिकेशन और प्राइजेस के बारे में। सो अब बात सेफ्टी फीचर्स की करते हैं, तो इस बोलेरो नियो को ग्लोबल एनकैप के अंदर सिंगल स्टार रेटिंग मिली है, मतलब 1 स्टार मिला है आपको एडल्ट ऑक्यूपेंट के लिए और 1 स्टार मिला है चाइल्ड ऑक्यूपेंट के लिए। यहाँ पे ड्यूल एयरबैग ड्राइवर और को ड्राइवर साइड आपको मिलेगा, ABS ब्रेक्स, EBD, कॉर्नर ब्रेकिंग सिस्टम आपको जो है वो मिलने वाला है, रिवर्स पार्किंग सेंसर, और यहाँ पे जो है कैमरा वो भी आपको दिया गया है। तो ये हो गए सेफ्टी फीचर्स। अब इंजन की बात करते हैं, तो यहाँ पे सिंगल जो इंजन ऑप्शन आपको मिलेगा ये डीजल इंजन के साथ मिलती है। 1.5 लीटर्स का एमहॉक इंजन आपको मिलता है, जो मैक्सिमम आउटपुट आपको निकाल के देगा 100 PS की, और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 260 न्यूटन मीटर्स का। ट्रांसमिशन जो है मैनुअली आपको देखने को मिलेगा। स्टैंडर्ड वारंटी जो आपको मिलती है 3 ईयर्स और 1 लाख किलोमीटर्स की। फर्दर एक्सटेंड कराना चाहें तो वो भी आप एक्सटेंड
करा सकते हैं। अब बात प्राइजेस की करते हैं, तो जो सभी वेरिएंट के प्राइजेस हैं सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं इस N10R का प्राइस बता देता हूं। तो इसका जो एक शोरूम प्राइस रहने वाला है 9,79,000 रुपीज़, और अगर आप जाएंगे N10 ऑप्शनल के लिए तो एक शोरूम प्राइस हो जाएगा 10,49,000 रुपीज़। और ये जितने भी प्राइजेस आपको दिखाई दे रहे हैं सभी एक शोरूम प्राइजेस हैं। रेस्ट ऑन रोड आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। सो ये था हमारा एक डिटेल्ड वीडियो इस बोलेरो नियो N10 वेरिएंट पे। आपको ये वेरिएंट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।